मीना कॉलेज के समय से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, पर करण की माँ इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। माँ, मैं और मीना आज शादी कर रहे हैं। आप अगर हमें यहाँ आशीर्वाद देने के लिए होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं तेरे इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुझे जब मेरी सुननी ही नहीं है तो फिर मेरी जरूरत भी क्या है? जो करना है कर। करण अपनी माँ के इस रवैये से खुश नहीं था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो आखिरकार मीना से शादी कर लेता है। उसकी शादी में सिर्फ उसका एक जिगरी दोस्त राजीव और उसकी पत्नी शीला ही आते हैं। शादी मुबारक हो। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। करण प्यार से मीना के गाल पर किस करता है और वो लोग अपने नए खरीदे गए घर में आ जाते हैं। राजीव और शीला भी उनके साथ थोड़ी देर बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। मीना, 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 कौन है? यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है। कौन है? क्या हुआ मीना? चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ कोई था। यहाँ कोई बहुत खतरनाक सी शक्ल वाला आदमी था। अरे कुछ नहीं है यहाँ, तुम्हारा वहम होगा। चलो सोने चलो। वो लोग सोने चले जाते हैं। अगली सुबह करण ऑफिस चला जाता है और मीना घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? करण ने कहा कि रात वो मेरा वहम था, तो अब ये क्या है? मीना बहुत हिम्मत करके वापस छत पर जाती है और सारे कपड़े उठाकर लाती है और नीचे ही सुखाने डाल देती है। तभी उसे अपने कमरे से पायल की आवाज सुनाई देती है। ओह माय गॉड, ये क्या है? तुम्हारा अंतिम समय करीब है। मीना बहुत डर जाती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। वो जैसे ही दरवाजे तक पहुंचती है तभी वहां करण आ जाता है। क्या हुआ? तुम भाग क्यों रही हो? करण, इस घर में कुछ है। मुझे यहाँ से ले चलो। इस घर में कुछ है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे कैसी बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो अंदर आओ, आराम से बैठते हैं। आओ आओ राजीव। आइए भाभी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मीना तो बड़ी परेशान है। क्या हुआ? मीना राजीव और शीला को पूरी बात बताती है तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ सचमुच कोई भूत हो सकता है। फिल्मों में नहीं देखा है तुमने कि कैसे नए घर में अजीब अजीब चीजें होती हैं? तू और दिमाग में वहम भर दे। ऐसा कुछ नहीं होता। थकावट की वजह से कभी कभी इंसान का दिमाग हेलुसिनेशन दिखाता है। कुछ देर बातें होते रहती है और वो लोग चले जाते हैं। उसी रात मीना की आँख खुलती है तो वो आईने में देखती है कि करण एक कोने में बैठा हुआ उनके शादी के जोड़े में आग लगा रहा है, पर कमरे में उसे वैसा कुछ नहीं दिखता। वो बहुत डर जाती है और आईने वाले करण से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुझसे शादी करके गलती कर दी मैंने।
चली जा तू यहाँ से, नहीं तो तुझे भी इस शादी के जोड़े की तरह जला दूंगा। से चीखती है। तभी उसके पास लेटा करण उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो चैन की सांस लेती है कि करण उसके पास है और सही सलामत है। पर तभी उन दोनों की नजर कमरे के कोने में जाती है जहाँ शादी का जोड़ा जल रहा होता है। अरे ये कैसे हुआ? मीना उसे पूरी बात बताती है तो आखिरकार वो लोग उस घर से जाने का फैसला करते हैं। अब वो लोग एक किराए के घर में रहने लगते हैं, पर वहाँ भी कोई बदलाव नहीं होता। क्या हुआ? भूत! भूत! तुमने कहा था कि उस घर में कोई है, तो मैंने वो घर बदल लिया, पर अब यहाँ आकर भी तुम्हारा वही भूत भूत चालू है। हम कल ही दिमाग के डॉक्टर के पास जाएंगे, सो जाओ अभी। अगले दिन वो लोग दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, पर वो डॉक्टर मीना के दिमाग में कोई भी कमी नहीं बताता। तब मीना कहती है, करण, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से परे होती है, इसलिए मेरी बात मानो, किसी तांत्रिक के पास चलो। चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यह तुम्हारे घर की बात नहीं है, यह तुम्हारी बात है। मतलब ये कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई टोटका किया है। इस टोटके से कई भूत प्रेत और शैतान तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, और ये टोटका किसी ऐसे इंसान ने किया है जो तुम्हारे रिश्ते से बहुत चलता है। तुम दोनों के बीच जो प्यार है, वही इस टोटके की सबसे बड़ी वजह है। तो फिर ये जरूर मेरी सास ने किया होगा, क्योंकि वही एक थी जो नहीं चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये तो मैं नहीं बता सकता कि ये किसने किया है, लेकिन हाँ, ये बता सकता हूँ कि ये टोटका तुम्हारे कमरे में रखी आईने द्वारा किया गया है। क्या? आईने से? तो क्या आप इसका तोड़ कर सकते हैं? हाँ, मैं इस टोटके का तोड़ कर सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं इसको पलट भी सकता हूँ, जिससे ये करने वाले पर वापस चला जाएगा और वो 24 घंटे के अंदर खून की उल्टियां करके मर जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही करिए। नहीं, ऐसा ना करो। क्यों ना करूं? आपको तो यकीन है ना, ये आपकी माँ ने नहीं किया है, तो फिर आपको क्या चिंता? ओके, मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, इसे पढ़ते हुए उस आईने को तोड़ देना, ये टोटका पलट जाएगा। ठीक है बाबा, धन्यवाद। वो तांत्रिक उन्हें मंत्र बताता है। वो लोग घर जाकर उस आईने को मंत्र उच्चारण करते हुए तोड़ देते हैं। उन लोगों को बहुत सारी चीजें महसूस होती है और दिखाई देती है, पर वो लोग डटकर उसका सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये सब खत्म हो जाएगा। बस अब ये आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और इसको करने वाला भी। हाँ, किसी ने मीना पर टोटका कराया था, इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा था। पर अब हमने उस टोटके को पलट दिया है। जिसने भी ये कराया होगा, वो कुछ ही समय में खून की उल्टियां करके मर जाएगा। क्या? ये सुनकर शीला एकदम घबरा जाती है और उसे खून की उल्टियां होने लगती है। उसको उल्टियां करते देख वो तीनों समझ जाते हैं कि ये टोटका उसी ने किया है। मैं तो समझ रही थी कि मेरी सास ने ये टोटका किया है, पर शीला तुम कब से मुझसे इतना जलने लगी? तुमने ऐसा क्यों किया, शीला? मैं जब इन लोगों को साथ में देखती थी तो मुझे बहुत जलन होती थी, और इस जलन की वजह कुछ हद तक तुम भी हो राजीव, क्योंकि तुमने मुझे कभी वैसे प्यार नहीं किया जैसे करण मीना से करता है, और मैं इनकी तरक्की से भी जलती थी, इसलिए मैं इनको बर्बाद करना चाहती थी। मैंने इनकी गैर मौजूदगी में एक दिन इनके आईने पर टोटका करवाया था। तुम तो एक नंबर का आस्तीन का सांप निकली शीला। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी
कि मैं जिसे शुभचिंतक समझती हूँ वो मेरे साथ ऐसा करेगी। प्लीज मुझे बचा लो मीना, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। शीला उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है तो मीना को उस पर तरस आ जाता है, पर अब वो उसे किसी भी तरह से बचा नहीं सकती थी। शीला वहीं पर उल्टियां